अबू जहल के पास मुस्तफ़ा जाने रहमत के चचा अबू सुफियान आते हैं और कहते हैं कि ए अबू सुफियान, कहते हैं कि ए अबू जहल, क्या तुमने बेटी फातिमा को तमाचे लगाए हैं? अबू जहल ने सोचा कि अबू सुफियान तो अपना ही आदमी है। कहा क्या हुआ? मोहम्मद को अभी भी समझ में नहीं आया। अबू सुफियान ने कहा अबू जहल जालिम, तूने तो अरब के दस्तूर के खिलाफ काम किया है। लोग बच्चियों से मोहब्बत किया करते हैं। इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर बिगाड़ा था तो मोहम्मद ने तेरा बिगाड़ा था। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। अबू सुफियान ने हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ा है। देखो किरदार फातिमा देखो। आज ये जरूरी नहीं कि रात भर हम महफिलें करें, आज जरूरी नहीं कि हम रात भर महफिल करें। महफिल करने के साथ साथ अगर इन नुफूसे खुशिया को अपनी जिंदगी में अगर हम उतार लेंगे, अपने घरों में उतार लेंगे, तो हमारे घरों का माहौल आज बदलता नजर आएगा। आज हमारी बच्चियां बेरा रवि का शिकार क्यों हो रही हैं? गैरों के साथ राह फिरार क्यों इख्तियार कर रही है? इसलिए कि आज हमारी बच्चियों की जिंदगी से फातिमा का किरदार बिल्कुल खत्म हो चुका है। राबिया बसरिया का किरदार बिल्कुल खत्म हो चुका है। हज़रत फातिमा तो ज़हरा का हाथ अबू सुफियान ने पकड़ा है। कहा बेटी, अबू सुफियान ने कहा है कि बेटी अबू जहल को तमाचा लगा। हज़रत खातून ने जन्नत के आंख में आंसू था, मगर गुस्से से लाल पीली थी। मगर हज़रत फातिमा कहती है नहीं नहीं दादा जान, नहीं नहीं मेरे मुस्तफ़ा, मेरे बाबा के चचा जान, मेरे बाबा ने दुश्मनों को जवाब के बदले में जवाब देना नहीं सिखाया है, बल्कि मेरे बाबा ने तो मुझे मुआफ करना सिखाया है। मेरे बाबा ने तो मुझे दरगुजर करना सिखाया है। अबू सुफियान ने उठाया है अपना हाथ। उठाने के बाद अबू जहल को तमाचे पे तमाचा लगाना शुरू किया है। फिर हज़रत फातिमा को लेकर अबू सुफियान मुस्तफ़ा के घर में आए हैं। देखा मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी मुस्कुरा रही है। मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी मुस्कुरा रही है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए बेटी क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैं गई थी, मेरे चचा अबू सुफियान ने कहा था कि अबू जहल को तमाचा लगा, मगर मैंने कहा कि मेरे बाप ने मुझे मारना नहीं मुआफ करना सिखाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी मुस्तफ़ा की बारगाह में इतना अर्ज करती है। मुस्तफ़ा ने हाथ उठाया है। हाथ उठाने के बाद दुआ की है, ए अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मेरे दामन में मुस्तफ़ा के दामन में यानी उसे इस्लाम की पनाह ना मिल जाए। हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया है, अबू सुफियान के लिए दुआ की है। अल्लाह तबारक व तआला ने चंद दिन के बाद तौफीक अता फरमाई है। अबू सुफियान मुस्तफ़ा के दामन करम से वाबस्ता हो जा रहे हैं। आज किरदार फातिमा को अपनाने की ज़रूरत है। आज अपने घरों के माहौल को अगर नाइत्तेफाकियों से दूर करना चाहते हो तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हर बेटी फातिमा के किरदार को अपना ले, हर माँ फातिमा के किरदार को अपना ले, हर बहन फातिमा के किरदार को अपना ले। हाँ हाँ, वही खातून जन्नत जिनकी ज़िंदगी इतनी शानदार गुजर रही है, जिनकी विलादत का वक्त आया है। अम्मी खदीजा फरमाती हैं कि मैंने मक्के की सहेलियों को इकट्ठा किया था। इकट्ठा करने के बाद कहा कि मेरे बेटे की विलादत होने वाली है। जब फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया था, कितनी शान की मालिक है खातून जन्नत, कितनी शान की मालिक है हसनैन करीमैन की अम्मी जान, कितनी शान की मालिक है हज़रत मौला अली की रफ़ीक़ हयात। हाँ हाँ, फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया है। अम्मी खदीजा फरमाती हैं कि मैंने मक्के की सहेलियों को इकट्ठा किया है, जिनका हर वक्त मैं साथ दिया करती थी। मैंने मक्के की सहेलियों को इकट्ठा करना शुरू किया है। मक्के की सहेलियों ने जब फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया है तो मेरे पास आने से इनकार कर दिया और ये कह के इनकार कर दिया कि ए खदीजा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती हूँ, इसलिए कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। अगर मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आ गई, अल्लाह अल्लाह मुसलमानों ज़रा गौर तो करते चलो कि जो आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र कर रहे हैं, मुस्तफ़ा की महफिल के आदाब को आज बजा नहीं ला पा रहे हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहा करते हैं, इसलिए मुसलमान कहा करते हैं। एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए, हमने अपने आप को मुसलमान कह दिया, मगर उन असलाफ की ज़िंदगी तो उठा कर देखो जिन्होंने इतनी तकलीफ़ें सही है, इतनी परेशानियाँ सही है। हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि मक्के की सहेलियों ने मेरे पास आने से इसलिए इनकार कर दिया था कि मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया था। अल्लाह अल्लाह कलमा पढ़ना कितना मुश्किल समझा जाता था, कितना दुश्वार समझा जाता था। हमारे असलाफ ने कैसी कुर्बानी दी है। हज़रत अबू बकर जब ईमान लाए थे, हज़रत अबू बकर के ऊपर मक्के के काफिरों ने कैसा हमला किया था, मगर अबू बकर की ज़िंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा। अबू बकर
बकर ने तकलीफें सही थी, जहूलुहान कर दिया था मक्के के काफिरों ने। जब अबू बकर को होश आया था, उनकी वालिदा अबू बकर के पास आई थी, कहा था बेटा कुछ खा ले, कहा था बेटा कुछ पी ले, मगर अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अम्मी ये तो बताओ कि मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है, मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। करबला का मैदान आप उठा कर देखो, इस्लाम हम सब बहुत आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बड़ी दुश्वारियों के साथ पहुंचा है। करबला का मैदान उठा कर देखो कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच रहे हैं, मदीने की जुदाई को बर्दाश्त कर रहे हैं। मदीने की जुदाई को बर्दाश्त करने के बाद मक्का जैसे मुकद्दस शहर को छोड़ा है, मक्का जैसे शहर को छोड़ने के बाद करबला के मैदान में इमाम हुसैन हाजिर हुए हैं। अपनी निगाहों के सामने अपने 18 साल के नौजवान बेटे अकबर की जवानी को कटता हुआ देख रहे हैं। तब जाकर इतनी दुश्वारियों को सहने के बाद, हमारे असलाफ ने इतनी तकलीफें सही है, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपना पूरा कुंबा लुटाया है, तब जाकर इस्लाम हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है, बड़ी दुश्वारियों के साथ पहुंचा है। मैं बात कर रहा था खातूने जन्नत की। कौन खातूने जन्नत? जिनका किरदार कितना अरफा ओ आला है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफ़क़त में अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। हाँ, वही खातूने जन्नत। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा का अली के साथ निकाह किया था, अली के साथ मुस्तफ़ा ने निकाह किया था, जबकि मुस्तफ़ा की सबसे प्यारी बेटी थी, जबकि मुस्तफ़ा की सबसे प्यारी बेटी थी, जिनकी दुआओं पर जन्नत से खाना आया करता था, जिनकी दुआओं पर जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा आया करता था। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हज़रत अली के साथ रिश्ते का इंतखाब किया था। रिश्ते का इंतखाब करने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के यहाँ बहुत बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए थे, मगर सबको ठुकरा दिया था, मगर हज़रत अली के साथ निकाह किया है। हाँ, वही फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी गुजरती रही। एक दिन खातूने जन्नत अपने घर में बैठी, नमाज से फारिग, तस्बीह से फारिग, कुरान की तिलावत से फारिग होने के बाद अपने घर में बैठी हैं। देखा हज़रत अली का घर में आना हो रहा है। खातूने जन्नत खड़ी होती है, अली के चेहरे को देखा, पूछा ऐ अली तुम परेशान क्यों मालूम हो रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार क्यों नमूदार हो रहे हैं? हज़रत अली कहते हैं ए फ़ातिमा, आज मैंने देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक सहाबी जो मेरे दीनी भाई हैं, जिनका नाम हज़रत उस्मान गनी है, उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की अपने घर में दावत की थी, और मुस्तफ़ा की ऐसी शानदार दावत की थी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथ 1400 सहाबा की दावत की थी। मगर मैं उनके घर में गया, बहुत शानदार खाने का इंतज़ाम हज़रत उस्मान गनी ने किया था। हज़रत अली का चेहरा खातूने जन्नत ने देखा, कहने लगी अली तुम चाहते क्या हो? मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी कहती है अली तुम चाहते क्या हो? मौला अली आँख में आंसू लेकर कहते हैं ए फ़ातिमा, मैं भी चाहता हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी इतनी दौलत अता फरमाई होती तो मैं भी आज रसूल की उनके सहाबा के साथ दावत करता। अल्लाह अल्लाह देखो तो सही, अल्लाह अल्लाह देखो तो सही किरदार फ़ातिमा को। वो फ़ातिमा जब परेशानी का वक्त आ जाए तब भी घर में मुसल्ला बिछाकर इबादत करे, वो फ़ातिमा खुशहाली का वक्त हो तब भी घर में मुसल्ला बिछाकर इबादत करे। हज़रत फ़ातिमा ने सुना है, सुनने के बाद मौला अली से अर्ज़ करती हैं ए अली जाओ जाओ, तुम भी मुस्तफ़ा से कह दो या रसूल अल्लाह, कल के दिन हमारे घर में आपकी तमाम सहाबा के साथ दावत है। हज़रत अली ने इतना सुना है, सुनने के बाद रोने लगे। फ़ातिमा कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं चला है? अल्लाह अल्लाह कैसी दुश्वारियां सहकर हमारे असलाफ ने इस्लाम को अपने गले से लगाया है। आज हम अपने आप को पक्के हुसैनी कहा करते हैं। 10 दिन मुहर्रम का गुजरा नहीं, हमारे ऊपर से इश्क़ हुसैन का भूत उतर जाया करता है। हकीकी मोहब्बत हुसैन से अगर आप किया करते हो तो हकीकी मोहब्बत आप कहीं मेलों ठेलों में नहीं, तुम्हें हुसैन की मोहब्बत को अगर तलाशना है तो मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में अपनी जबी को झुका दो, उसमें तुम्हें हुसैन की सच्ची मोहब्बत मिलेगी। हुसैन का हर अमल, हर किरदार तुम्हें बता रहा है कि करबला
के मैदान में हुसैन के सामने तकलीफों का पहाड़ था, गमों का पहाड़ था, मगर अपनी प्यारी बेटी फातिमा, अपनी प्यारी बहन ज़ैनब की बारगाह में आते हैं। ए मेरी बहन ज़ैनब, चलो इस करबला के मैदान में परेशानी के आलम में हम लोग एक अमल करते हैं। हज़रत ज़ैनब ने कहा था, ए मेरे भैया हुसैन, तुम कौन सा अमल करना चाहते हो? कहा, ज़ैनब, जब परेशानी के आलम में हम हमेशा नाना को देखा करते थे, नाना पर परेशानी का वक्त आया करता था, इधर उधर नहीं घूमा करते थे, मुसल्ला बिछाकर कुरान लेकर बैठ जाया करते थे और कुरान की तिलावत किया करते थे। ए मेरी बहन ज़ैनब, जब मेरे नाना पर परेशानी का वक्त आया है, मुसीबत का वक्त आया है, दुश्वार घड़ी आई है, रात में नाना को मुसल्ला लेकर बैठे थे देखा है, कुरान की तिलावत करते देखा है, सुबह को परेशानी दूर हो। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि मोहब्बत के साथ साथ, बहुत अच्छा इशारा, माशाअल्लाह, इन बुजुर्गों की जिंदगी को, इनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। क्या कहना। हजरत फातिमा ने कहा कि ए मेरे भाई, ए मेरे अली, ए मेरे शौहरे नामदार अली, ये बताओ कि तुम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत करना चाहते हो? हजरत अली कहते, फातिमा तुम्हें मालूम नहीं कि घर में कई दिन से चूल्हा नहीं चला? का अली, मैंने कहा है कि जाओ नबी से कह दो, या रसूल अल्लाह, कल हमारे दस्तरखान पर आपकी दावत। हजरत अली ने फिर दोबारा ना पूछा खातूने जन्नत से कि फातिमा क्या कह रही हो? मस्जिद नबी शरीफ में आए, कहा, या रसूल अल्लाह, कल हमारे दस्तरखान पर आपकी, आपके तमाम सब सहाबा की दावत है। अली को मालूम है कि घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं चला, खाने का कोई सामान नहीं है, भूख की वजह से हसन और हुसैन बेताब हैं, भूख की वजह से हसन और हुसैन तड़प रहे हैं, मगर मस्जिद नबी शरीफ में आए, मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया। इधर अली गए, रात का वक्त आया, रात का पहला पहर गुजरा है, हज़रत फातिमा ने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला उठाने के बाद सज्जा रेज़ होकर रब की बारगाह में दुआ करती है, ए अल्लाह, तेरे रसूल की प्यारी शहजादी फातिमा ने अपने लिए कभी किसी चीज का सवाल न किया, या अल्लाह, फातिमा अली के घर में आई, भूखी रही, मगर खुद से कोई अपने बारे में कोई सवाल ना किया। अली के घर में चक्की पीसती रही, हाथ में छाले पड़ गए। मौला तेरी प्यारी रसूल की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा सारी चीजों को बर्दाश्त करती रही। आज फातिमा ने तेरे रसूल की प्यारी सहाबा के साथ दावत भेजी है, या अल्लाह, फातिमा के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। सुबह हुई, हज़रत फातिमा ने हांडी चलाई, लकड़ी चलाई, लकड़ी चलाने के बाद एक हांडी, उसमें पानी भरा, उस पर बर्तन रख दिया, उसको ढक दिया। अब दोपहर का वक्त आया है, मुस्तफा घर में तशरीफ ला रहे हैं। मुस्तफा ने पुकार कर कहा, अली, अली हाजिर खिदमत है, या रसूल अल्लाह, अर्ज किया जाए, इरशाद फरमाया जाए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अली जाओ, तुम्हारे सारे मेहमान आ गए, खाना तो ले आओ। हजरत फातिमा की बारगाह में हजरत अली पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद कहने लगे, फातिमा खाना निकालो। फातिमा ने सिर्फ पानी हांडी पर चढ़ाई थी, बर्तन से ढक दिया था। हजरत फातिमा ने उस हांडी से खाना निकाल कर हजरत अली को दिया है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, 10 सहाबा आओ खाना खाओ, 20 सहाबा आओ खाना खाओ, 30 सहाबा, यहाँ तक के 1400 सहाबा ने खाना खाकर दिया है। हजरत फातिमा निकाल कर दे रही है। अब तमाम सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं, कल तो हमने उस्मान के घर दावत खाई थी, उस्मान तो बहुत अमीर हैं, उस्मान तो बहुत पैसे वाले हैं, उस्मान तो बहुत मालदार है, मगर उस्मान के दस्तरखान पर हमें वो जायका, वो टेस्ट नजर नहीं आया, जैसा जायका, जैसा टेस्ट, जैसा उम्दा लजीज खाना हमें अली के दस्तरखान पर नजर आया है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं, कल उस्मान के घर में भी खाना हमने खाया था, खाना यकीनन बहुत अच्छा था, मगर आज हमने जो जो भी खाना खाया है, हर लुकमे पर हम देख रहे हैं, हर लुकमे पर अलग टेस्ट नजर आ रहा है, अलग जायका नजर आ रहा है। आप खड़े हो जाएं।
हजरात नारों के साथ में इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फ़ज़ाइल अहले बैत मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत दियारे सरकार मुनव्वर अली शाह। हजरात देखें शार अहले सुन्नत, शार मसलके आला हज़रत मोहतरम सैफ रज़ा कानपुरी साहब खुला की आमद है। मैं मुंतज़िमिन इजलास की तरफ से, अराकीन इजलास की तरफ से, आप जैसी खूबसूरत समातों की तरफ से इस खूबसूरत लहजे का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह। अभी आप इंशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान, बुलबुल बागे मदीना, वासिफ़ शाह खुदा जनाब सैफ रज़ा कानपुरी साहब की बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा मनकबत और नातो मनकबत के अशार को आप समात करेंगे। फिर मेरे बाद आपको एक बेहतरीन खिताब, जिस निस्बत से ये महफिल कायम की गई है, शहादत इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से एक बेहतरीन खिताब समात करेंगे। मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि ये महफिल रोज़ाना नहीं मिला करती मेरे भाई, आखिरी तक आप सुनकर जाएंगे और इस महफिल पाक के फ़यूज़ व बरक़ात को अपने दामन में समेट कर जाएंगे। अर्ज़ ये कर रहा था, सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि उस्मान के दस्तरखान पर खाना तो बहुत कीमती मिला, मगर अली के दस्तरखान पे हमने हर लुक़मे में अलग अलग जायका पाया है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों क्या बातें कर रहे हो, अबू बकर तुम क्या गुफ्तगू कर रहे हो। कहा आका हमने अली के दस्तरखान पर जो भी खाना खाया है हर लुक़मे में जायका अलग नजर आया है। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों कल तुमने उस्मान के घर पर जो खाना खाया था वो दुनियावी खाना था, आज अली के दस्तरखान पर जो तुम्हें खाना नजर आ रहा है, जिसके हर लुक़मे में जायका अलग नजर आ रहा है, ये खाना दुनिया का नहीं, अल्लाह ने मेरी प्यारी बेटी फातिमा की दुआओं पर ये खाना जन्नत से जिब्रील के ज़रिए। वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिमा ने अल्लाह की बारगाह में माशाअल्लाह मुसल्ला बिछा करके सज्दा रेज़ होकर दुआ की थी, अल्लाह तेरे रसूल की प्यारी शहजादी ने कभी तुझसे अपने लिए कोई सवाल ना किया। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी शहजादी दोपहर का वक्त है, मुसल्ले पर बैठ करके रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह तूने उस्मान को इतना मालदार बनाया कि उस्मान ने आपके रसूल के हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आज़ाद किया था। ऐ अल्लाह मेरे पास इतनी दौलत तो नहीं है कि मैं हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आज़ाद करूं। परवरदिगारे आलम तेरे रसूल की प्यारी शहजादी, तेरे रसूल की प्यारी शहजादी हाथ उठाकर दुआ करती है कि उस्मान ने जितने कदम मुस्तफ़ा अपने घर से सहाबा हज़रत उस्मान के घर तक पहुंचे थे, हर कदम के बदले में हज़रत उस्मान ने एक गुलाम आज़ाद किया था। परवरदिगारे आलम तू हर कदम मेरे नबी के, हर मेरे बाबा के हर कदम के बदले में जन्नत से एक जहन्नम से, एक मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक एक उम्मती को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। इतने में जिब्रील हाजिर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह अपनी प्यारी बेटी फातिमा से कह दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है। उस्मान ने एक कदम के बदले में एक गुलाम आज़ाद किए थे, आपके हर कदम के बदले में आपकी बेटी फातिमा की दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके एक एक हजार गुनाहगार उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। क्या कहना, माशाअल्लाह। हज़रत इकरामी वक़ार देखे कि कौन फातिमा जिनकी जिंदगी इतनी शानदार गुजर रही है, रसूल की प्यारी शहजादी है, कितनी शान की मालिक है, मगर जब जब परेशानी का वक्त आ रहा है मुसल्ले पर बैठ करके सज्दा रेज़ हो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है। और दुआ कर रही है तो किसके लिए कर रही है? इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन के बड़े भाई हसन मुजतबा फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा हज़रत फातिमा को हमेशा रात की तारीकी में, जब पूरा मदीना सो जाया करता था, रात की तारीकी में मैंने हमेशा देखा कि मेरी वालिदा हज़रत फातिमा मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में इबादत किया करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी।
और हमेशा मैंने देखा कि जब मेरी वालदा हजरत फातिमा इबादत से फारिग हो जाती, हाथ उठाकर दुआ करती, तो कभी भी अपनी वालदा फातिमा को अपने बच्चों के हक में दुआ करते नहीं देखा, अपने रिश्तेदार के हक में दुआ करते नहीं देखा। मैंने हजरत इमाम हसन की चौखट को पूछ कर सवाल कर लिया, ए मेरे आका, आप बता दे, रात की तारीकी में हजरत फातिमा मुसल्ला बिछाकर अगर दुआ किया करती थी तो दुआ अपने बच्चों के हक में, अपने रिश्तेदारों के हक में, अपने अजीजों अकारिब के हक में नहीं किया करती थी, तो किसके हक में किया करती थी? इमाम हसन बयान फरमाते हैं कि फातिमा का जब जब मुसल्ला उठा है, नमाज से फारिग हुई है, कुरान की तिलावत से फारिग हुई है, जिक्र से फारिग हुई है, फिक्र से फारिग हुई है, दुरूद पाक से फारिग हुई है, तो फातिमा ने कभी अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं की, हमेशा दुआ की है तो अपने बाबा की उम्मत के लिए दुआ की। फातिमा तो ज़हरा के किरदार को आज अपनाने की जरूरत है। कोई भी औरत उस वक्त तक हकीकी मानों में औरत नहीं बन सकती जब तक फातिमा के किरदार को अपनी जिंदगी में न उतार। एक बच्ची की शक्ल में अगर फातिमा का किरदार, एक बच्ची को अगर बेटी की शक्ल में किरदार देखना है तो फातिमा का किरदार उठाकर देखिए। एक माँ को माँ की शक्ल में अगर किरदार देखना है और उस किरदार को अपनाकर अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाना है तो उस माँ को चाहिए कि फातिमा का किरदार उठाकर पढ़े। एक बीवी को अगर अपनी जिंदगी को, अपने घर वालों की जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो वह हजरत फातिमा का बीवी की शक्ल में किरदार देखे। कौन? फातिमा, जिनका निकाह मुस्तफा जान रहमत ने हजरत अली के साथ किया था। कौन अली? जिनके पास महर अदा करने के लिए रकम न थी, महर अदा करने के लिए, मगर अपनी प्यारी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ किया था, अली के साथ किया था। और किस अंदाज में किया? एक मर्तबा मुस्तफा जान रहमत ने अपनी बेटी, प्यारी बेटी हजरत फातिमा का निकाह अली के साथ किया। करने के बाद मुस्तफा जान रहमत एक दिन हजरत फातिमा को लेने के लिए हजरत अली के घर पहुंचे। हजरत अली उस वक्त मौजूद ना थे, हजरत अली उस वक्त मौजूद ना थे। मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हजरत फातिमा कहती, या रसूल अल्लाह, रुक जाएं, अभी मेरे शौहर अली आ जाएं, उसके बाद मैं चलूंगी। अली 2-4 घंटे के बाद आए। मुस्तफा ने पूछा, अली, मैं अपनी बेटी फातिमा को लेने के लिए आया हूँ। अली की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, आपको अली से पूछने की जरूरत क्या है? कहा, अली, मैं तो फातिमा को लेने के लिए आया था। फातिमा ने कहा कि अली को आ जाने दे, तब मैं चलूंगा। हजरत अली डांटने लगे, फातिमा, तूने ये क्या किया? मेरे लिए रसूल को इंतजार करवाया। ऐ फातिमा, तूने ये क्या किया? मेरे लिए मुस्तफा को इंतजार करवाया। तो हजरत फातिमा अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहर नामदार, ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मुस्तफा ही की मर्जी से किया है कि जब मुस्तफा ने मेरा अली के साथ निकाह किया था, मुस्तफा ने आखिरी वसीयत मुझे रुखसत करते वक्त की थी। ऐ फातिमा, इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी तेरे तरफ से, कभी भी अली की तरफ से मुझे कोई शिकायत ना मिले। ऐ फातिमा, अली की हमेशा फरमा बरदारी करना। ऐ फातिमा, अली का हमेशा एहतराम करना। ऐ अली, ये काम अगर मैंने किया है तो अपनी मर्जी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुस्तफा की मर्जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, आज हालात बहुत हमारे मुखालिफ होते चले जा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सिर्फ हम दावे आशिकी ना करें। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा है तो इमाम हुसैन की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारें। उनकी तालीम क्या थी? करबला के मैदान में आप झूठ के खिलाफ खड़े हुए थे। करबला के मैदान में आप ने शरीयत मुस्तफा की पासदारी का लिहाज करते हुए आपने अपने खानदान को कुर्बान किया था।
क्या अमल था। हज़रत अली की ज़िंदगी उठा कर देखो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, हज़रत अली की ज़िंदगी उठा कर देखो। मुस्तफ़ा की शरीयत से कैसी मोहब्बत, अल्लाह की इबादत से कैसी मोहब्बत, अल्लाह की इबादत से कैसी लगन थी हज़रत अली को। एक मरतबा हज़रत अली के पाँव में कांटे चुभ गए, कांटा ऐसा कि लोग छूते तड़प जाया करते थे। किसी माहिर शख्स ने कहा, अली का कांटा ऐसे न निकालो, अली जब नमाज में चले जाएं तब अली का कांटा निकालो। वो कांटा जो जिंदगी में फातिमा ज़हरा के किरदार को अपना लिया, हमारी जिंदगियां भी बदलती नजर आएगी, हमारे घरों का माहौल भी बदलता नजर आएगा। कौन फातिमा, जिसके बारे में शायर कहता है, हो अरब की ज़मीं और अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली, जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर चेहरे मुस्तफ़ा को कोई देखकर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। कौन फातिमा, कौन अहले बैत, जिनके बारे में ब्रादर आला हजरत उस्ताज़ ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, जिनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कौन फातिमा, जिसके बारे में शायर कहता है कि हो अरब की ज़मीं, कौन फातिमा, जिसके बारे में शायर कहता है हो अरब की ज़मीं और अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कौन हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, वो जो खूनी गम के सांचे को खुशी में ढालकर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। अहले बैत अथार करबला वालों का फलसफा इतना लंबा चौड़ा है कि एक रात में बयान नहीं किया जा सकता। मैं 2 साल से छत्तीसगढ़ में 12-12 रोज की तकरीर करके भी मुकम्मल करबला वालों की शहादत और तमाम तर अहवाल को बयान ना कर सका। आज मुझसे अभी की तकरीर में आपने मुझसे खातून जन्नत इमाम हुसैन की वालिदा और उनके वालिद की जिंदगी के चंद झलकियां आपने समात की है। मेरे बाद एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही लाजवाब खतीब की आमद होने वाली है, जिनकी तकरीर में आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और करबला वालों की शहादत को आप समात करेंगे। मेरे बाद मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम शायर बुलबुल बागे मदीना शाहकार तरन्नुम जनाबे सैफ रज़ा कानपुरी से इंशाअल्लाह मेरे फ़ौरन बाद आप नातो मनकबत के अशार समात करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।